कल सवेरे 7 बजे बात हुई थी हमारी। मैंने उसको दही पेड़ा खिलाया था दूर से, व्हाट्सएप के जरिए हमने खिलाया। मैंने कहा दूर से खिला रहे हैं, खा लो। बगैर मेहनत के कोई चीज नहीं मिलती किसी को। बहुत लंबा सफर है, बहुत कठिन समय था। उसने बहुत कठिन रास्ते को पार किया है। पार करने के बाद वो यहाँ तक पहुंचा। हालांकि हमारे हस्बैंड चाहते थे कि ये इसे सिविल सर्विसेज की तरफ जाए, उनका झुकाव इधर था, वो एनडीए में नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी जब उसका सिलेक्शन हो गया तो हम लोगों ने फिर ओके कर दिया। हमने कहा ठीक ठीक है, तुम्हारी इच्छा जहाँ है, तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ। हम तो यही सलाह देंगे कि बच्चों का जिधर दिमाग हो, बच्चे जो चाहते हो, माँ बाप को उसी तरफ झुक जाना चाहिए। बच्चों की उड़ान पे रोक नहीं लगानी चाहिए। जो वो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको करने देना चाहिए। When the ride started, it was something like you getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे थ्रू ये जर्नी एक्सपीरियंस करें और इसका हिस्सा बने। एंड चलिए अगले 14 दिन को एक्साइटिंग बनाते हैं और साथ में स्पेस में रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशंस। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अभी अभी हमने शुभांशु शुक्ला का मैसेज देखा स्पेस से, कैसा लगा उनका मैसेज देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से आपस में बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो शुभांशु ने कहा स्पेस से कि वो काफी सो रहे हैं स्पेस में, और सबको वो सुन के काफी, मतलब एक तरह से हमें सुन के हंसी भी आई, क्योंकि हम सब वही करना चाहते हैं। कैसे थे वो बचपन में? क्या वो काफी पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्टेड थे या स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे? किस तरह से, क्या वो शुरू से ही वो स्पेस का सपना देखते थे? आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को? नहीं, वो हर चीज में माहिर था। पढ़ने में भी ब्रिलियंट था और खेलने में भी जो है माहिर था। मतलब वो किसी कभी भी वो बगैर गेम खेले स्कूल से घर नहीं आता था। रेगुलर नियम से, जैसे लोग परमानेंट जो है जो वो करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसी तरह से वो खेल भी रोज खेलता था। और नॉटी तो था ही, हर समय शरारत करने वाला। मतलब ऐसी शरारत नहीं कि किसी को परेशान करे, लोगों को एंजॉयमेंट करने वाला, जैसे होते ना एंजॉय कराने वाला बच्चा। हंसते रहना, चुलबुले। मुस्कुराते रहना उसकी आदत थी शुरुआत से ही, और आज भी वही वाह। बरकरार है। तो अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देख के कैसा लग रहा है? उन्होंने जो ये अचीव किया है, कैसा फील हो रहा है? और आप उनके जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितना टफ था यहाँ तक आना। टफ तो था ही, कोई चीज आसानी से तो मिलती नहीं है। तो आप सब समझते हैं कि बगैर मेहनत के कोई चीज नहीं मिलती किसी को। बहुत लंबा सफर है, बहुत कठिन समय था। उसने बहुत कठिन रास्ते को पार किया है। पार करने के बाद वो यहाँ तक पहुंचा है। बट वो छोटी सी उम्र में, 16 साल की उम्र में घर से चला गया था, तो इसलिए हम लोग उसका बचपना ही याद कर पाते हैं। आगे की जर्नी हम लोग जान ही नहीं पाए। वो 16 साल में हमारे पास से चला गया था। एनडीए के थ्रू उसका सिलेक्शन हो गया था। एनडीए में जाने के बाद वो, जब उसने 4 साल ट्रेनिंग की, तो इतना समझदार हो गया कि वो दूसरों को समझाने वाला हो गया। फिर उसको किसी की सलाह की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे डिसीजन अपने आप। तो इस तरह से उसका पहले उसमें फाइटर पायलट में हुआ, फिर उसका जो है टेस्ट पायलट किया, उसने क्रॉस किया। उसके बाद उसने फिर इसरो में जंप लगाई। इसरो के बाद उसने फिर एस्ट्रोनॉट वाली जंप लगाई। इसी तरह से धीरे 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 करके हर सीढ़ी को पार करता हुआ चला गया अपने आप। कभी किसी से पूछने की या सलाह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको। और जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, तब वो हम लोगों को बताता है कि मैं, मेरा यहाँ पे हो गया है, मैं यहाँ जा रहा हूँ। बाद में मुझे पता लगता है। अच्छा, वो उन लोगों में से है जो पहले काम कर लेते उसके बाद बताते कि मैंने ये किया है? नहीं, वो पहले काम को कर लेता, उसके बाद हम लोगों को खबर देता है कि हम, मेरा हो गया है। उनके बचपन की कोई मेमोरी है आपके दिमाग में? अभी आप जब मैंने कल आपका वो शॉट देखा जब वो लिफ्ट ऑफ हो रहा था रॉकेट, आप काफी इमोशनल हो गए थे। उस समय पे आपको क्या दिमाग में चल रहा था? क्या क्या चीज चल रही थी आपके दिमाग में? अब उस समय तो भाई देखिए, माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो तो दुनिया में, उससे वो भावनात्मक पल जो था उस समय का, इस वजह सभी सब भाव विभोर हो गए थे उसमें। सब हम लोगों को, सबको, जब वो जा रहा था स्पेस में, उस समय थोड़ा सा आंखें नम हुई थी। लेकिन वो खुशी के आंसू थे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी।
बाद में सब ठीक हो गया था। बट कोई ऐसी बात जो आपको याद आ रही होगी, जो उन्होंने आपसे कही होगी या आपने सोचा होगा, जो शायद किसी को मालूम नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा हमारा सबसे एक तरह से बात करता, चाहे वो माँ हो, चाहे पापा हो, चाहे बहन हो, सबका ध्यान रखने वाला, सबसे अच्छे से बात करने वाला, वो हर सबका ख्याल रखता है अच्छे से, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े लोग हों, चाहे बराबर के हों, सबसे एक समान उसका व्यवहार रहता हमेशा। और जाते समय आप उसने यही कहा था, मॉर्निंग में हमारी बात हुई थी 7 बजे, कल 8 बजे लॉन्चिंग हुई है और 7 बजे बात हुई थी उससे, तो कह रहा था माँ मैं जा रहा हूँ, मैं लौट के आके मिलता हूँ आप लोगों से, मैं मिशन पे जा रहा हूँ इस समय, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ये कह के वो कल गया है हमसे। और आपने क्या कहा शुभांशु से? वही कल सवेरे 7 बजे बात हुई थी हमारी, हमने उसको दही पेड़ा खिलाया था दूर से, व्हाट्सएप के जरिए हमने खिलाया, हमने कहा दूर से खिला रहे हैं, खा लो। उनका मैंने देखा था वीडियो में, उनको मूंग दाल की हलवा, जो मूंग दाल का हलवा होता है, उनको काफी पसंद है। और स्पेस में भी शायद वो लेके गए हैं उसको खाने के लिए, तो हाँ, मीठा खाने के काफी शौकीन है शुभांशु। पसंद तो सब कुछ है, मगर पिछले 10 सालों से वो कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ वो डाइटिशियन के हिसाब से डाइट लेता है, घर का हम्म, खाना कुछ नहीं, ना मीठा, ना आलू, न मतलब किसी प्रकार की वो चीज खाता ही नहीं है घर पे। तो इसलिए हम लोग अब और चाहे जो कुछ बनाए, कुछ भी करें, वो कोई चीज उनके लिए सब बेकार है, वो कुछ नहीं खाते हैं। आपसे ये पूछना था कि हमारे देश में जो माँ बाप हैं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो कभी सोचते नहीं है कि एस्ट्रोनॉट बने। और शुभांशु से पहले भी हमने देखा है कि राकेश शर्मा गए थे। तो क्या आपकी भी कोई इच्छा थी कि शुभांशु डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, या आपने उसे जो भी करना है आप कर सकते हो, इस तरह से आपने सोचा था? नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था जब इसका सिलेक्शन हुआ, तो अमूमन लोग सोचते हैं इंटर करने के बाद ही सोचते हैं कि बच्चे को किस लाइन में ले जाना है, क्या करना है। उसको सोचने की नौबत ही नहीं है, इसका इंटर में ही सिलेक्शन हो गया एनडीए में, तो कुछ आगे सोचने का मौका ही नहीं मिला कि हम लोग आगे कुछ सोच पाते। हालांकि हमारे हस्बैंड हम्म। चाहते थे कि ये इसे सिविल सर्विसेज की तरफ जाए, उनका झुकाव इधर था, वो एनडीए में नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जब उसका सिलेक्शन हो गया तो हम लोगों ने फिर ओके कर दिया, हमने कहा ठीक है, ठीक हम्म। है, तुम्हारी इच्छा जहाँ है, तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ। फिर हम लोगों ने एक बट कुछ नहीं लगाया उसमें। आज आप उन परिवारों को क्या कहना चाहेंगे, जो अपने बच्चों को पुश करते कि नहीं, तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है या डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है? हम तो यही सलाह देंगे कि बच्चों का जिधर दिमाग हो, बच्चे जो चाहते हो, माँ बाप को उसी तरफ झुक जाना चाहिए, बच्चों की उड़ान पे रोक नहीं लगानी चाहिए, जो वो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनको करने देना चाहिए, बल्कि उसमें और सहायक बनना चाहिए, ना कि बाधा लगानी चाहिए, बच्चों के ऊपर अपनी पसंद नापसंद नहीं थोपनी चाहिए कभी। बहुत अच्छी बात कही। आंटी शुभांशु, क्या आपके सबसे छोटे बेटे हैं? आपकी दो बेटियां भी हैं, राइट? हाँ, 2 बेटी हमारी हैं, दोनों बड़ी हैं, शुभांशु सबसे छोटा है। ओके, तो घर में माहौल अभी कैसा है? मैं देख रही हूँ कि कल से मैं ट्राई कर रही थी इंटरव्यू लेने के लिए, बट आप लोग बहुत बिजी हैं। कैसा माहौल है अभी घर का? बहुत भीड़ लगी है, बधाई देने वालों को तांता लगा हुआ है, लाइनें लगी हुई, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी, और हम लोग लॉन्चिंग का प्रोग्राम भी नहीं देख पा रहे हैं सही सलामत बैठ के, जो हम लोग उसको देखें ठीक से। ओके ओके, बट मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ऑल द बेस्ट। हम शुभांशु शुक्ला को आज भी देखेंगे, 4 बजे उनकी डॉकिंग है, और 14 दिन के लिए वो वहां पे रहेंगे, करेक्ट? जी जी, थैंक यू, थैंक यू। तो अभी अभी आप कुछ व्यूअर्स को बोलना चाहेंगी, कुछ भी, कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को? मैसेज यही है कि आप लोग भी अपने बच्चों को ध्यान रखें, और बच्चों को जो चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको करने दें, बच्चों को अपनी पंख लगा के उड़ान भरने दें, जो बच्चा करना चाहता है उसमें आप सहायक बने, ना कि बाधा बने उसमें, बस यही है मैसेज हमारा। थैंक यू।
थैंक यू सो मच आंटी, नमस्ते और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।